संबित जी, आज जब राज्यपाल ने ममता बनर्जी को कहा कि आपको हिंसा रोकनी चाहिए और आपको तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, ममता बनर्जी ने तुरंत पलट के जवाब दिया कि सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और किसी को बख्शा नहीं जाएगा, जो भी दोषी होगा उसे सजा मिलेगी। आप इस बात पर विश्वास करते हैं? अब आपको लगता है कि बंगाल में जो खून खराबा शुरू हुआ था वो थमेगा? और दूसरा, साथ ही साथ संबित जी, जिस इस कार्यक्रम की शुरुआत में जो हम चाहते थे हो, क्योंकि बंगाल में अब आपकी संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं, हो सकता है अगली पार्टी बंगाल में जो हो सत्तारूढ़ पार्टी वो बीजेपी हो 5 साल बाद। तो आपको लगता है कि ये जो एक डिवाइड है बांग्ला और बहारी का, भले ही ये टीएमसी की तरफ से है, उसको तोड़ने में और गले मिलने में, हाथ मिलाने में, नजदीक आने में कोशिश करनी चाहिए संबित जी? सईद भाई, जितने लोग मारे गए हैं, पहले तो बता दूं, कोई भी हिंदी स्पीकिंग आदमी नहीं मारा गया है, सब बंगाली बंधु ही मारे गए हैं। महिलाएं भी बंगाली ही हैं और पुरुष भी जो है वो बंगाली ही हैं। तो इसलिए बाहरी और बंगाली का नैरेटिव तो इस हिंसा में है ही नहीं, नंबर 1। और ईश्वर करे ऐसा नैरेटिव भी ना हो, क्योंकि बंगाल के लोग भी पूरे हिंदुस्तान में रहते हैं और पूरे हिंदुस्तान के लोग भी बंगाल में रहते हैं। तो इससे एक असौहार्द का मौसम पैदा होगा। इस नैरेटिव को छोड़ देते हैं। दूसरी बात, देखिए, मृत्यु के तांडव का और प्रशासन द्वारा स्पॉन्सर्ड हिंसा का कोई एक्सक्यूज नहीं होता। हमने पहले क्या भाषण दिया था, ये सब कोई मायने नहीं रखता है, स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का और स्पॉन्सर्ड आतंक का। देखिए, मैं पूछना चाहता हूं, एक उदाहरण देखिए, अगर उत्तर प्रदेश में 325 सीट पाने के बाद वहां 20 लोगों की हत्या कर दी जाती, सपोज करिए हत्या कर दी जाती, तो क्या ऑपोजिशन यही कहता कि एक बार आप कांग्रेस के साथ बैठ के बात कर लीजिए, देखिए जी, योगी आदित्यनाथ जी को कितना बढ़िया मैंडेट मिला है, लोगों ने उनको पसंद किया है, और देखिए ये तो केरल वाले तो बाहरी लोग हैं, येचुरी जी तो बाहरी हैं, इनको नहीं कहना चाहिए, और वो तो उत्तर प्रदेश के ओरिजिनल हैं योगी जी। आप लोग बैठ के कंसेंसस बना लीजिए, अब मारामारी बंद करिए। देखिए सही जी, बहुत फर्मली मैं कहना चाहता हूं, अत्याचार सहने वाला भी अत्याचार होने से बड़ा पापी है। जो अत्याचार करता है उतना ही बड़ा पापी अत्याचार सहने वाला भी है, ये भगवान कृष्ण ने कहा। इसलिए हक और अधिकार के लिए लड़ना ये नैतिकता है, यही भारत का संविधान है। कंसेंसस से वायलेंस नहीं रोका जाता है। अगर कंसेंसस से और अंडरस्टैंडिंग से वायलेंस रोका जाता तो ये हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, पुलिस कचहरी और एफआईआर, थाने इत्यादि होते ही नहीं। कहीं भी मर्डर हो जाता, कहीं भी रेप हो जाता, तो हम बोलते हैं आप बैठी कंसेंसस कर लीजिए। जिन महिलाओं को बाल पकड़कर खींचा गया है, सड़क के बीच में उनकी आबरू लूटी गई है, क्या उनके पतियों को, उनके बच्चों को और उनको तीनों को हम बैठ के समझाएंगे, देखो माता जी, ये आप कंसेंसस कर लीजिए, ये कंसेंसस से चलेगा नहीं। न्याय, उनको न्याय चाहिए। दूसरी बात, देयर इज नो टर्म, जयंतदा को मैं बहुत पसंद करता हूं और ऐसे बहुत अच्छे लोग बहुत कम होते हैं, मगर जयंतदा ने एक शब्द इस्तेमाल किया, बेनिफिशियरी। मैं इसमें बेनिफिट किसका हुआ और किसका लॉस हुआ इन हत्याओं में मैं बिल्कुल नहीं देखना चाहता हूं। मैं तराजू में इन डेड बॉडीज को डाल करके बटेर रख के एक तरफ मैं मापना नहीं चाहता हूं कि ये डेड बॉडीज भारी हैं या ये पॉलिटिक्स भारी है, बिल्कुल नहीं। मेरे को चिंता है कि किस प्रकार से वो माँ जो अपने बच्चे के लाश पर बिलख रही है, किस प्रकार उसको न्याय मिले और किसी की माँ की गोद ना उजड़े। बस दिस इज ऑल आई वांट, और कुछ नहीं चाहिए। क्यों? और ये प्लीज मैं हाथ जोड़ के कहता हूं, ये बाहरी 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 बंद करिए। देखिए, मैं संबित पात्रा हूं, हमारी दादी इत्यादि सब बंगाली है, हम ये हाफ बंगालीज। मैं तो खैर इस कल्चर को जानता हूं, आप भी मुझे जानते हैं, मगर प्लीज ये हिंदी लोगों को बाहरी मत बोलिए, क्योंकि बंगाल के लोग पूरे हिंदुस्तान से जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक रहते हैं। ये आक्रोश का विषय बन जाएगा अगर बार बार सबको जो भी हिंदी कहता है उसको कहा जाएगा ये बाहरी लोग हैं, अगर ये बाहरी लोग यहाँ आएंगे तो हम इनको छोड़ेंगे नहीं। इस प्रकार का नैरेटिव प्लीज मत बनाइए। बंगालीज आर वेरी इंटेलिजेंट एंड कंट्री नीड्स देम। बिल्कुल ठीक संबित जी। और जी, अब मैं कुछ बोलूं? बिल्कुल, आप ही का टर्म है और आप ही से कार्यक्रम खत्म भी करेंगे हम, क्योंकि समय खत्म हो रहा है। लेकिन संबित जी, वो जो ये बात चल रही थी ना, हिंसा में बाहरी और बंगाली का मुद्दा नहीं था, हमारा वो उद्देश्य नहीं था। हम ये कह रहे थे कि जो ये पूरे चुनाव प्रचार में बाहरी बंगाली चला, और हमने तो ये भी कहा कि ये आपकी तरफ से नहीं था, टीएमसी की तरफ से था। रिजू दत्ता जी, ठीक है, संबित जी की बात से हम सहमत है, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि ये भी सच्चाई है कि जब पक्ष और विपक्ष मिलकर काम करता है तो विकास होता है। पक्ष और विपक्ष मिलकर काम करता है तो हिंसा रुकती है। पक्ष और विपक्ष मिलकर काम करता है तो बहुत सारे मुद्दे सड़कों पर जाने,
हिंसा में तब्दील होने, अदालतों में जाने से रुक जाते हैं। ये भी सच्चाई है। रिजू जी, अब आप वहां पर बड़ी पार्टी हैं, आपकी सरकार है, आपका क्या फर्ज नहीं बनता, जो जयंतोदा बोल रहे हैं, जो हम कह रहे हैं और जो देश की जनता चाह रही है कि बंगाल में शांति हो और वहां पर मिलजुल कर काम? सईद जी, देखिए, पहले तो बंगाल में शांति का माहौल शुरू हो चुका है और शांति ही बना रहेगा। दूसरी बात, हम लोग सरकार में हैं तो इसलिए बंगाल का हर निवासी हमारा जिम्मेदारी है। वो टीएमसी के कार्यकर्ता हो, बीजेपी के हो, कांग्रेस के हो, सीपीएम का हो, वो कोई मायने नहीं रखता। उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। जो बीजेपी के कुछ लोग अपने घर छोड़ के कलकत्ता आ गए थे, हमारा पूर्व सांसद, मैं नाम लेके बोल रहा हूँ, कुणाल घोष जी जिम्मेदारी लेके उनको उनके घर भेजे हैं और वहां पर वो खड़े होके ये उन्होंने तय किया है कि उनको पूरा सुरक्षा मिले। हमको इसके लिए विपक्ष की जरूरत नहीं है।